प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मा क्या है, इस पर तो हमने पहले भी बात की है। उसका एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसे आप देखें तो विस्तार से बात है उस वीडियो में। तो उस पर हम छोटे रूप में बात करेंगे। लेकिन आत्मा कैसे सर्वत्र है, कैसे यही आत्मा सर्वत्र है और ब्रह्म हो जाता है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, तो वो शब्द ही है। तो कैसे आत्मा ब्रह्म हो जाती है, वही आत्मा ब्रह्म कहलाने लगती। कैसे वो सब जगह है, पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ पशु पक्षी जीव जंतु सजीव निर्जीव, सब में वो है। इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा सुनें, तो आप इसका वास्तविक वीडियोस का जो कहा जा रहा है वो पूरा, क्योंकि कभी कोई बात कभी याद आती है, कभी कोई बात वीडियो में जो कहा जा रहा है वो कभी याद आता है। तो पूरा सुने, आप वीडियो का लाभ ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब हमको शेयर ही करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा शेयर करें। इंटरनेट पर आज ऐसी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आत्मा आत्मा की बात जब आ जाती है तो लोग एक एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हमेशा एक प्रश्न आ ही जाता है आत्मा के ऊपर, और लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैला रखी हैं कि आत्मा ये है, आत्मा भूत बन गई, आत्मा। लोग शब्द सुनते ही डर जाते हैं, जबकि आत्मा बड़ा ही पवित्र शब्द है, बहुत ही ऊंची बात है। ये सत्य के खोजियों का मार्ग है, और इसको हमारे शास्त्रों महापुरुषों ने खोजा है। उसे ये आत्मा तो एक शब्द दे दिया गया, और शब्द की अपनी ही महिमा है। जैसे जब हम कहते हैं किसी चीज़ में भी हम कहें, जब हम जानवर का नाम लेते हैं, हम मान लीजिए हम घोड़े का नाम लें, हम कुत्ते का नाम लें, हम गाय का नाम लें, तो आपको तुरंत वो याद आ जाते हैं और वैसे ही भाव हमारे पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप ऊंचे शब्दों की बात करते हैं, भगवान की बात करें, हम आत्मा की बात करें, तो हमारे अंदर पवित्रता स्वतः ही आ जाती है। इसलिए शब्दों की अपनी महिमा है। तो आत्मा क्या है, हमने इसको बड़ा दूषित कर दिया। ये बड़ा बड़ा बृहद, बहुत ही ऊंची बात है। जे देखिए, मन के स्तर पर, मन, शरीर मेरा और आपका अलग अलग है, हम सभी का अलग अलग। इंद्रियां सबकी अलग अलग है, किसी को ज़्यादा सुनाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है। उम्र उम्र के हिसाब से है। किसी की आँखें आप देखेंगे, किसी की आंखों में चश्मा लगा हुआ है, वो उम्र में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। किसी की आंखें बड़ी तेज हैं, किसी को थोड़ी पास देखने की समस्या है, किसी को दूर देखने की समस्या है। तो इंद्रियां सबकी अलग अलग, शरीर सबके अलग है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई कुछ और है, कोई पशु है, कोई पक्षी है। सारी यानी शरीर के स्तर पर हम सभी अलग अलग। इंद्रियों के स्तर पर भी हम अलग अलग हैं। किसी की आंखें हैं, किसी की आंखें हैं भी नहीं, यानी इंद्रियां अलग अलग हैं। और मन के स्तर पर हम कर्मों से जुड़े हुए हैं। कर्म क्या, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो अभी तक करते आए हैं, हम अचानक से तो आज यहाँ पर है नहीं, निश्चित रूप से हम पहले कुछ रहे हैं। तो हम जिस भी रूपों में रहे हैं, हमने जो जो भी अनुभव किया, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, कुछ भी अनुभव किया हो, वो सब संस्कारों के रूप में इकट्ठा होता चला गया, उसकी रिकॉर्डिंग होती चली गई। बस उसी को विचारों के रूप में जो इकट्ठा है, जो याददाश्त के रूप में, मेमोरी के रूप में इकट्ठा है, वो मन हो गया। उसका संगठित स्वरूप मन है। यानी मेरा मन अलग होगा, मेरा मन कुछ और सोच रहा होगा, उसी समय किसी और व्यक्ति का कुछ और सोच रहा होगा। सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं, उनके अपने अपने पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के पुण्य हो सकते हैं, किसी के पाप कर्म हो सकते हैं। और बुद्धि, इसके ऊपर है बुद्धि। बुद्धि किसी की विवेक जन्य हो सकती। विवेक जन्य मतलब किसी ने ज़्यादा साधना की है अपने पिछले भी जीवन में और अभी भी वो कर रहा है, तो उससे वो सही दिशा में ज़्यादा सोचता है, पुण्य कर्म ज़्यादा करता है। और कोई उतनी साधना नहीं की है तो वो पुण्य कर्म उतने कम करता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाता, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये इन मामलों में तो सभी अलग अलग हैं, सब अलग अलग है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, जो इसमें सोचने समझने की क्षमता है वो अलग अलग है ही इन सब मामलों में। लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सब की
स्वामी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू ये सब नहीं है, ना तू शरीर है, शरीर से परे है तेरी इंद्रियां, इंद्रियों से परे है तेरा मन, और मन से भी परे और शक्तिशाली और सूक्ष्म है तेरी बुद्धि, और बुद्धि से भी परे शक्तिशाली और सूक्ष्म है तू। उसी को आत्मा का, और ये इन सब का स्वामी है। तो इन सब मामलों में तो सभी अलग अलग हैं, शरीर सबके अलग हैं, मन सबके अलग हैं, बुद्धि सबकी अलग है, कर्मों के अनुसार है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो सब में एक है, उसी को आत्मा कहा, उसी को ब्रह्म कहा। ऐसा जान जाना, जानने के कई तरीके हैं, ऐसा जान जाना ही आत्मज्ञान है, ऐसी समझ ही आत्मज्ञान है। और ये केवल सुनने और कहने से नहीं आती, इसके लिए कई सारे मार्ग हैं। क्रिया योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, हठ योग हो, योग है, कई सारी क्रियाएं हैं इसकी, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, विचार योग, जैसी योग की कई सारी पद्धतियाँ हैं। इस तक पहुँचने के मार्ग ये है वो आत्मा। और इस रूप में अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया, मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियां सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही होगी। और याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि वो अकर्ता है, वो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, वो कुछ करने नहीं बैठा है, वो केवल है, बस उसकी उपस्थिति बस है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ आप कर रहे हैं, बस उसकी उपस्थिति में कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं, अगर भगवान है तो फिर पाप क्यों हो रहा है, वो रोकता क्यों नहीं? उसी की ये बात बताई जा रही है, उसी पर उसको भी आप यहाँ समझ लीजिए। वो क्यों नहीं रोकता? वो केवल है, उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो लिप्त ही नहीं होता। बात ये है, वो लिप्त ही नहीं होता, क्योंकि वो रोकेगा क्यों? जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा। कोई किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है तो उसके अपने कर्मों के कारण, और कोई अगर बुरा कर रहा है तो वो उसके अपने कर्मों के कारण। ये तो कर्मों का चक्र है, ये प्रकृति का नियम है, और वो प्रकृति से परे है परमात्मा। आप उसे जान जाइए, बस ये बात है, तब आपकी उपस्थिति शक्तिशाली हो जाती है। ये है सर्वत्र होना, ऐसी आत्मा को जाने जाना है, ये है सर्वत्र। और ये जो मन और बुद्धि, शरीर, मन, इंद्रियां और बुद्धि, इनसे परे जब आप हो जाते हैं तो फिर आप, इसलिए जब आप ऐसा जान जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, कोई सजीव, कोई निर्जीव नहीं है। इसलिए तो वो ब्रह्म कहा जाता है। ऐसे वो ब्रह्म का जब ऐसी समझ पैदा हो जाती है, फिर ना ही कोई पृथ्वी, फिर क्या देश और क्या विदेश, सारा ब्रह्मांड ही वो अपने में महसूस करता है, ऐसा जान जाता है, अपने को ऐसा जान जाता है। और जानेगा कौन? ये जीव जानेगा। जीव यानी वही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि वाला ऐसा समझेगा कि मैं तो सर्वत्र हूं, मैं इस शरीर में तो हूं ही, शरीर की कर्मों से तो जुड़ा हूं, लेकिन वास्तव में मैं ये नहीं हूं, वास्तव में वो, बस इसी को आत्मज्ञान का है। यही है आत्मा का सर्वत्र हो जाना। और जब सर्वत्र हो जाते हैं तो उसी को एक शब्द दे दिया, ब्रह्म, जो सब जगह है वो ब्रह्म है। बस इतना सा खेल है, इतनी सी समझ। जैसे घड़े और मिट्टी का उदाहरण वेदांत में ज्यादातर दिया जाता है, लेकिन समझने के लिए भी बड़ा सरल है। ये बड़ी सरल बात है। मिट्टी यानी जो सब जगह है, मिट्टी सब जगह है मिट्टी या नहीं, ये हम जानते हैं। लेकिन जो घड़े होते हैं, यानी जैसे मटके ले लें हम, तो कोई छोटा घड़ा होता है, कोई बड़ा घड़ा, यानी कोई छोटा मटका, कोई बड़ा मटका। मिट्टी से बने बने अलग अलग बर्तनों की बात कर रहा हूं। अलग अलग बर्तन ले लीजिए, अब अलग अलग मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, कोई किसी आकार का, कोई किसी आकार का, कोई किसी आकार का, कोई किसी आकार का, लेकिन सब में एक बात क्या है कि वो मिट्टी है। तो जब एक बर्तन विशेष जो होगा, एक बर्तन विशेष, किसी बर्तन विशेष को ये याद आ जाए कि वो, ये समझ आ जाए कि वो मिट्टी है, तो फिर वो बर्तन कहाँ रहा? वो बर्तन क्या, वो बर्तन मिट जाएगा? वो बर्तन तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई मटका है, कोई घड़ा है,
कोई मिट्टी का बर्तन है, उसे ये याद आ जाए कि मैं तो मिट्टी हूं, तो फिर सारे जितने बर्तन वहां होंगे उन सब में भी वो अपने को देख पाएगा कि तो मैं तो सर्वत्र हूं। और ऐसा सोचते ही परमानंद प्रकट उसके भीतर हो जाएगा। बस यही तो जीव का आत्मा को जान जाना, यही आत्मज्ञान है। और जब तक वो अपने को अलग समझे है कि मैं तो ये प्रकार का मटका हूं, ये प्रकार का घड़ा हूं, तब तक वो अलग है। बस ऐसा ही हम सभी मनुष्यों के साथ भी है। जब तक आप अपने को ये मन समझें, ये विचार समझें, तो फिर ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये पुत्र हमारे, ये भाई हमारे, ये पत्नी हमारी, ये पति हमारा है, ये पेड़ हमारा, ये पौधा हमारा, ये शरीर हमारा, ये मन हमारा, ये इंद्रियां हमारी और ये बुद्धि हमारी, तो आप एक क्या हो गए? सीमित हो गए। आपने अपने को सीमित कर लिया, फिर आप सर्वत्र नहीं रहे। जब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप देखिए कितनी समझने की सोचने की बात है, जब आप ऐसे होते हैं तो आप घड़े और मटके जैसे होते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये मिट्टी, मैं तो मिट्टी हूं, जब आप आत्मज्ञान पा जाते हैं, जब आप अपने को समझ लेते हैं कि मैं ही सर्वत्र हूं, निर्लेप है जो, सब जगह है जो, मैं तो वो हूं, तो फिर आप सब में अपने आप को देखते हैं। इसी को कहा गया सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जोग पानी। सभी को प्रणाम करते कि सब में वो विशेषता है। और ऐसा जानने की क्षमता केवल मनुष्य जीवन में है। वो मनुष्य जन्म में ही, कोई पशु ऐसा नहीं जान सकता, उसे ये बुद्धि ही नहीं है, वो ऐसा समझेगा ही नहीं, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको कोई योग नहीं कराया जा सकता। बस समस्या इतनी है। कोई पेड़ पत्थर पहाड़ को ये समझाया नहीं जा सकता, वे योग के द्वारा उस सत्य को नहीं पा सकते। इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा। मनुष्य के शरीर में ये संभव है कि आप अपने को सर्वत्र जान सकते हैं, आप अपने को आत्मा होना जान सकते हैं। ये केवल मनुष्य की, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से इस मनुष्य का जन्म मिला है। इसे व्यर्थ ना गंवाए, इसे व्यर्थ ना गंवाए, हमेशा से महापुरुष कहते चले आए, ये कारण है उसका। तो आप समझे होंगे, जब आप ऐसा समझ जाते हैं तो फिर आप, क्या दुख है? कोई दुख ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप ब्रह्म हो गए। और जब आप विचार मन, जब आप मन में इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ शरीर आप होके काम करते, तो तरह तरह की समस्याएं हैं और ये चलती ही रहती हैं। लेकिन ये केवल कहने और सोचने की बात नहीं है, इसको पाया जाता है। इसी के लिए भक्ति है, ध्यान है। अब इसको पाने का तरीका है, इस सत्य को अनुभव करने का तरीका है, कैसे हम खुद को सर्वत्र महसूस करें, कैसे आत्मा जाने, एक बार जान जाए बस। उसी के लिए ध्यान है, उसी के लिए भजन है, भक्ति है, उसी के लिए तरह तरह की योगाभ्यास है, और कुछ भी नहीं है। और यही महापुरुष सदा से समझाते हैं। महापुरुष क्यों कहा जाता है? पुरुष तो सभी हैं, स्त्रियां सभी हैं। महापुरुष का मतलब क्या है? जो मन और शरीर से ऊपर उठ गया, बस वो महापुरुष हो गया। शरीर और मन से ऊपर चला गया, जिसकी समझ इससे ऊपर चली गई, वो इतनी सी बात है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।